Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss identify interface and cable issues, just like collisions, errors, mismatch duplex, और स्पीड। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं आपको, अगर आपको इंटरफेस और केबल्स के बारे में नहीं पता तो इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था वो आप उसको देखें सही से। तो उसमें मैंने इंटरफेस और केबल्स के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में तो मैंने इनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब की जो वीडियो है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि इसमें कुछ इश्यूज आते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करें और उन इश्यूज को हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ये ट्रबल शूटिंग भी कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फंडामेंटल्स की तरफ, थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके साथ साथ हम फिर प्रैक्टिकल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होगा। हर चीज हम देखेंगे, मैं आपको एक्टिविटी भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कॉलिजन्स होते क्या हैं। कॉलिजन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी भी इंटरनेट का कंट्रोल एक्सिस की बैंडविड्थ को शेयर करने के लिए, ठीक है, कोई भी दो पीसीज हो सकते हैं वो जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मीडिया को शेयर कर रहे हैं। होता क्या है, जब ये शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जब ये शेयर कर रहे होते हैं तो इसमें कॉलिजन, पता है क्या आता है, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये वर्ड ये इसके लिए यूज कर रहे हैं, टू ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, बस, यानी कि टू ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक साथ वो एक दूसरे के साथ जब अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं, अपना डेटा सेंड करते हैं, या फिर वो एक दूसरे को अपनी रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो बीच में एक कॉलिजन आ जाता है, ठीक है। तो यही वो कॉलिजन है जो बीच में हम जिसके आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे अपने थोड़ी सी, मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाता हूं। अब देखो, यहाँ पे दो पीसीज हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्टिविटी मैं करवाता हूँ, फिर से मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैं अभी प्रैक्टिकल्स की तरफ नहीं आया, अभी हम नेटवर्क की फंडामेंटल्स पढ़ लें, ठीक है, जो कि 20% है नेटवर्क की फंडामेंटल्स आपके सिलेबस में इंक्लूड है CCNA के सर्टिफिकेट के लिए, वो अभी हम पढ़ लें। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज खुद परफॉर्म कराता हूँ, ठीक है। तो घबराना नहीं कि मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ तो इसमें कुछ बताता नहीं हूँ, ठीक है भाई। तो अब मैंने दो पीसीस लिए, उनको आपस में कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। चलो दोबारा कर लेते हैं इसको हम, ताकि आपको सही से पता चले। यहां से मैंने दो पीसीस उठाए, ठीक है, दो पीसीस उठाकर मैंने क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट करवा दिया और कुछ नहीं किया, करवा दिया। अब देखो, एक ये जो FA0 लिखा हुआ आ रहा है ना, ये इसके इंटरफेस का नाम है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूं, इसका इंटरफेस का नाम है ये इंटरफेस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट 0, तो FA0 मतलब फास्ट इथरनेट 0, ये इंटरफेस है। अभी यहाँ पे ना IP दी हुई है ना कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी तरह इसका भी है। तो ये होता है इथरनेट। इथरनेट दिखा दिया क्या होता है, जहां पे आपकी केबल लगनी है। इंटरफेस क्या होता है, जहां पे जो आपकी केबल का एक, क्या बोलेंगे उसको, सिरा बोलते हैं, या फिर जो दूसरा उसका पार्ट होता है, किसी भी वायर के दो पार्ट्स होते हैं आखिर के एंड पॉइंट, तो वो इसके इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है भाई। केबल की बात कर रहा हूं। और अगर इसकी बात की जाए पीसी की, तो इसका इंटरफेस क्या होगा, इथरनेट 0। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अभी हम जो बात कर रहे हैं डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डुप्लेक्स में क्या होता है, डुप्लेक्स की अगर हम बात करें, सॉरी, डुप्लेक्स नहीं, कॉलिजन की, कॉलिजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें यह था
कि हमारे पास जो है ना, जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, यानी कि जब ये एक दूसरे को अपना डेटा शेयर कर रहे थे, तो हो ये रहा था कि ये सेम टाइम पे अपना डेटा शेयर करते हैं। अब मैं आपको बताते चलता हूँ थोड़ा सा। मैं जरा यहाँ पे आईपी वगैरह दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, ये सब बाद में बताऊंगा। ये मैं सिर्फ अभी करके थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको आईपी देता हूँ, आईपी दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आईपी मैं इसको दे देता हूँ 192.168.0.1 की आईपी दे दी। गेटवे खुद ब खुद आ जाएगा, गेटवे ना भी आया तो अभी कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, इसको भी दूसरी आईपी दे देते हैं, 92.168.0.2 दे देते हैं। तो ये सेम नेटवर्क पे आए हैं। ये सब बताऊंगा मैं क्या होता है नेटवर्क, किस तरीके से सेम नेटवर्क पे लाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉलिजन क्या होता है, ठीक है। ये सिमुलेशन में आते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा कि पैकेट किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा तेज कर लेते हैं। अब देखना, यहाँ से मैंने उठाया एक पैकेट, यहाँ से मुझे यहाँ भेजना है, ठीक है। एक उठाया मैंने यहाँ से, मुझे यहाँ भेजना है। अब देखो होगा क्या। अब मैं इनको रियल टाइम पे चलाऊंगा और देखना होता क्या है, ठीक है। एक दूसरे को इन्होंने ये भेज दिया, देखा, ये देख रहे हो कि पैकेट एक दूसरे के पास, ये देख रहे हो एक ही वक्त में आ रहा है और एक ही वक्त में जा रहा है। समझ आई चीज या नहीं। और ये सक्सेसफुली चलेगी, ये देखो, यानी कि एक दूसरे को मिल गया पैकेट। तो ये जो मिल गया, अब देखो, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, बस मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं यहां पर कि आप ने एक चीज नोट की कि जब पैकेट यहां से जा रहा था और यहां से एक ही वक्त में जा रहा था, ठीक है। जो पैकेट जा रहा था वो एक ही वक्त में जा रहा था। अगर मैं दोबारा से दिखाऊं, ये देखो, एक इसको भेज दिया, यानी इसको ये भेजेगा यहां से, और यहां से फिर ये इसको भेजेगा, ठीक है भाई, और यहां से ये इसको। तो उसको मैं आहिस्ता चलाता हूँ, चलो। ये देखो भाई, एक ही वक्त में गया, एक ही वक्त में आया, यानी कि एक वक्त में उसने उसको सेंड किया, इसने इसको सेंड किया। बीच में कोई रुकावट कुछ भी नहीं आई और वो अपने तरीके से सक्सेसफुली चले गया। अब यहाँ पे पता है क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम शेयर मीडिया। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कहलाता है कॉलिजन, ठीक है। Because the medium is shared, a mechanism exists to station or detect they want to transmit at the same time. Mechanism is called collision detection. बस, इससे आसान लफ्जों में, इससे आसान एक्टिविटी की थ्रू मैं मेरे पास नहीं है कुछ समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बेहतरीन है, नहीं आया तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और लेके आऊं ताकि आपको समझ में आए। ये होता है कॉलिजन, बस, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये सब मैंने ये थ्योरी लिखी हुई है, ये बिल्कुल सिस्को वालों ने यानी कि पूरा एक्टिविटी कर बना के दी थी, ये देख रहे हो। तो वो सब मैं आपको करके दिखा दिया हूँ। और अच्छा, अब आ जाओ जरा, द मैक्सिमम, वो ये जो स्लॉट विलोट की बात कर रहे हैं ना, ये असल में बात ये कर रहे हैं कि जब मैं कमांड डालूंगा ना, तो कमांड असल में डालने के लिए मुझे कोई बीच में स्विच वगैरह लेना पड़ेगा। अभी मैंने स्विच का यूज नहीं किया, ठीक है। तो अभी फिलहाल चलते हैं आगे, अभी मैं सिर्फ कॉलिजन समझा रहा था। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं डिफर्ट काउंटर क्या होता है। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ राउटर या स्विच एक अदद दरकार होगा। तो अभी वो मैंने नहीं लिया, वो ऐड नहीं किया, तो इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। कॉलिजन समझाना था, वो मुझे समझा दिया मैंने, ठीक है। कॉलिजन समझ में आ गया क्या होता है, लेट कॉलिजन वगैरह ये सब मुझे पता है। इसके लिए मैं बताऊंगा ये क्या करना पड़ेगा। अच्छा भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, ये चीज थी। और अब आ जाओ जरा इसकी तरफ। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें जाते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, और
सॉरी, बीच में हम राउटर वो लेंगे, स्विच सही है, स्विच लेते हैं, राउटर नहीं, अब ये स्विच लेंगे, स्विच 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 सही है, स्विच ले लो, वो ठीक है। तो ये इसको दे देते हैं भाई, कहीं भी आ जाओ, और ये दे देते हैं इसको, ठीक है। अभी भी जाएगा, अच्छा, अभी भी जाएगा, टेंशन नहीं लो। वो अगर ये स्विच का काम क्या नहीं पता आपको, तो मेरी वो फर्स्ट पार्ट 2 देखें इसका, CCNA का ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा सीसी ये इसका स्विच का काम क्या होता है, उसमें अच्छी तरीके से मैंने डिफाइन किया है। तो अब क्या होगा, ये अभी वो जो मैंने डायरेक्टली करवाया था ना, सेम वही है, बस स्विच का एक अपना थोड़ा सा पर्पज है, काम है, मैंने बीच में लगा दिया, पैकेट जाएगा, अभी भी टेंशन नहीं है। अच्छा, अब क्या है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंटरफेस का ना, तो इसके लिए हमको मैंने आईपी तो दी हुई है दोनों को, ठीक है, आईपी मैंने दी हुई है। तो अब क्या करना है, अब भी ये करना है कि अब हमें फर्स्ट काम पता है क्या करना है, अब हमने ये करना है कि पहले हम देखते हैं कि हमारा उसी तरीके से पैकेट जाएगा या नहीं, ठीक है। हम ये देखते हैं हम किस तरीके से, ये गया, अब स्विच पे आगे रुक गया, ये गया है क्रॉस, क्रॉस दिया है इसने, इसकी क्या वजह है, फिर ये गया, अब मैं बताता हूँ इसकी क्या वजह है। इसकी वजह कोई इतनी बड़ी नहीं है, और ये खुद मैंने जानबूझ के किया था। ये जो पोर्ट थी ना, ये ऑन नहीं थी, ये पहले ऑरेंज कलर की हो रही थी, वीडियो थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे ना तो देखना, ये ऑरेंज थी, ये अभी अभी हुई है, अब जाएगा देखना। ये देखें, ये यहाँ इसको भेजा, और यहाँ से इसको, अब साथ साथ वही कॉलिजन वाला हिसाब है, ठीक है। ये देखो, अब देखो कैसे जाएगा, ये गया भाई, यहाँ पे उसका स्विच बताएगा, हाँ भाई चल भाई आगे जाओ, अब हाँ भाई चलो हो गया, ठीक है। अब फिर से आएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी आपकी, कि स्विच का क्या काम है। स्विच का काम देखने के लिए आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये देख रहे हो, पैकेट चले गया, हो गया खत्म, ठीक है भाई। तो आपका पैकेट सक्सेसफुली, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह इजिली जा सकता है यहाँ से भी, ठीक है भाई। तो ये चीज मुझे बतानी थी, और तो ये देखो सक्सेसफुली कवा आ गया, यानी कि चली गया। अच्छा, अब मैं बताने वाला था कि अब देखने के लिए कि अब कोलिजन्स को हम किस तरीके से देख सकते हैं कि कितने कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो, अब जरा पीछे की तरफ आ जाओ थोड़ा सा। अब ये जरा हम पीछे आएंगे तो मैं आपको बताऊं, द डिफॉल्ट काउंटर है, ठीक है। द डिफॉल्ट काउंटर है, द डिफॉल्ट काउंटर में क्या है, शो इंटरफेस इथरनेट 0, हमारा क्या था, फास्ट इथरनेट 0 था ना। अब जब मैं अपने स्विच में जाके, यहाँ राउटर में गए तो अपने स्विच में जाऊंगा तो डिफॉल्ट काउंटर आएगा। डिफॉल्ट काउंटर क्या होता है, ये बताएगा कि कितने टाइम्स, यानी कि कोलिजन्स हुआ है, यानी कि कितने टाइम डिफर्ड हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिफर्ड क्या होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डिफर्ड हमारे पास क्या है, डिफर्ड बोलते किसको है, बस ये देखते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। पुट ऑफ एनी एक्शन और इवेंट, यानी कि कितना टाइम चला है, वही बात जो अभी मैंने बताई, ठीक है। तो यही होता है भाई, कोई डिफर्ड का मतलब कि कितना टाइम चला है, कितना बार वो रन हुआ है, ठीक है। तो ये देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये आप क्यों चेक करते हो, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ये तब आइडेंटिफाई करते हो जब कोई बीच में कोई एरर आ जाता है, या बीच में कोई मसले आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं, उस वक्त आप फिर आइडेंटिफाई करते हो। तो आप इसमें जाओगे, इसमें जाने के बाद कॉन्फ़िगर, सॉरी इसके CLI मोड में गए, यहाँ पे आपने स्विच में जाके, अब मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी कुछ करना नहीं है आपने, ये सब मैं एक और दफा प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब मैं आपको सब समझाऊंगा, और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ देखो अभी और समझने की कोशिश करो, फंडामेंटल्स पढ़ा रहा हूँ, ये एक्टिविटी मैं खुद से परफॉर्म करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहां पे आपने क्या लिखना है, शो, सबसे पहले तो इनेबल, ठीक है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने इसको आना है शो इंटरफेस पास इथरनेट, जीरो था, जीरो में आ गए, ठीक है। कौन कौन सा है, 01 है, सॉरी, ठीक है, 0/1, ये आ गए, आ गए। अब देखो इधर आओ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिफॉल्ट कितने, 0, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगता है। अब समझ में आई बात या नहीं? तो ये चीज थी, ये मुझे बतानी थी। अब इसी तरीके से एक और चीज भी है, इसको हम दोबारा से हम वहां पे आते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको समझाते चलूं। काउंटर काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरफेस हैज ट्राइड टू सेंड अ, मतलब वो कितनी दफा ट्राइड किया उसने, तो एक दफा भी नहीं किया ना, हमारा तो डायरेक्टली चले गया था, हो गया था। तो बट फाउंड द करियर बिजी एट द सम अटेम्प्ट, ठीक है। तो भाई हमारा कोई इशू नहीं आया, जीरो डिफॉल्ट था, चल गया, हो गया, चलो भाई, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, द कोलिजन्स काउंटर। द कोलिजन्स काउंटर क्या होता है, द कोलिजन्स काउंटर हमारे पास, अब कोलिजन्स काउंटर की बात करूं तो अगर नीचे आओ ना, तो ये होता है कोलिजन्स काउंटर की कितनी दफा कोलिजन्स हुई, ठीक है। जो कोलिजन हुई है वो कितनी दफा हुई है, ये देखने के लिए। अब हम आप दोबारा आओ अपने उस पे आओ, तो यहाँ देख लो भाई, ये रही कितनी दफा हुई भाई, ये भी 0 टाइम, यानी कि 0 कोलिजन्स, ठीक है। तो ये चीज यहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसको अगर कोई इश्यू होता है तो उसको रिजॉल्व भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर दोबारा से आ जाओ पीछे। अच्छा, ये क्या है भाई, एक्सप्लेन दैट कोलिजन्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम। भाई एक दफा भी प्रॉब्लम नहीं आई ना हमारे पास, तो 0 टाइम आ रहा है वहां, ठीक है। द काउंटर काउंट्स द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट वन और मोर कोलिजन्स अकर्ड व्हेन द फ्रेम वर सेंड, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं जरा लेड कोलिजन्स की तरफ, ठीक है। अब लेड कोलिजन में क्या है, लेड कोलिजन्स क्या है हमारे पास, द अलाउड कोलिजन्स डिटेक्शन टू वर्क प्रॉपर्ली, द पीरियड इन विच कोलिजन्स आर डिटेक्टेड इज रिस्ट्रिक्टेड 512 बिट टाइम्स, यानी कि 512 बिट टाइम्स ने क्या किया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया, फिर डिटेक्ट किया। यानी कि लेट से क्या मुराद है, यानी कि देर, ठीक है, कितना टाइम लगा, कितनी देर लगी, ये चीज बताता है। तो वो आप इसमें देख सकते हो, नीचे आओ, तो 0 लेट कोलिजन्स, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा क्या आता है, ठीक है। हम अब अपना देखेंगे, तो लेट कोलिजन हमारा भी 0 ही आ रहा है, क्योंकि हमारा लेट कोलिजन 0 है, इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज यहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं। बस बताने का मकसद ये, देखो नहीं भी समझ में आ रही ना, थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है, कोलिजन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काउंट करते हैं, आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, बस इतना भी बहुत है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां से आइडेंटिफाई करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको इश्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम एरर के बारे में नहीं पढ़ ले, एरर के बारे में मैं इसके बाद, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही एरर का आएगा, ठीक है। अब आ जाओ जरा अपने दोबारा उस टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है एक्सेसिव कोलिजन्स। अच्छा, इसमें क्या है, डिस्कस एदर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटायर्स in the back of algorithm is set to 16. This means that it interface failed to locate a slot in which it can transmit its frame without another collision 16 times. यानी कि वो आपका जो इंटरफेस है वो फेल हो चुका है, ठीक है। और कितनी दफा, विदाउट अनदर कोलिजन 16 टाइम्स, समझ रहे हो बात? तो ये आपका क्या मैक्सिमम नंबर होते हैं कुछ हमारे पास एल्गोरिथम्स के, जो कि हमें बताते हैं कि आपका इंटरफेस इतनी दफा जब वो एलोकेट हो रहा था स्लॉट में, तो इतनी दफा फेल हुआ है, ठीक है।
विच इट कैन ट्रांसमिट वो इट्स फ्रेम विदाउट अनदर कोलिजन 16 टाइम्स। तो इसको भी अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें, देखना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी। अब आ जाओ एरर पे। यूज दिस कमांड टू व्यू एरर्स। एरर्स देख सकते हैं। अब देखो एरर्स के बारे में मैं चीज बताऊं मैं आपको, इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो इसमें ये होता है, फॉर एग्जाम्पल में एरर्स पता है कैसे पता लगते हैं? एरर ऐसे पता लगते हैं कि मैं यहाँ पे ना आपको क्या करता हूँ, दोबारा से मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हम चेक करते हैं कॉलिजन्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये मेरा दूसरा इंटरफेस था। अब एरर का मैं बता रहा था। एरर पता कैसे? अब फॉर एग्जांपल मेरी ये जो पोर्ट है ना, ये इसको बोलते हैं पोर्ट्स। मैं यहां पे आओ, कॉन्फ़िगर में जाओ, ये 0 1 की पोर्ट नजर आ रही है, इसमें जाओ और यहां में इसको ऑन है ऑफ कर दो। अब वो कभी कभी ऐसा होता है ऑफ हो जाती है, या कोई बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ हो जाता है। तो देखो अब ये रेड हो गया, तो यहां से पैकेट नहीं जाएगा मेरा। अभी मैं पैकेट भेजूं यहां से है तो मेरा पैकेट नहीं जाएगा। ये देखो सही है भाई, पैकेट नहीं जा रहा मेरा। क्या बोल दिया उसने? फेल। देख रहे हो लिखा हुआ आ रहा है नीचे, यहाँ देखो माउस कर्सर की तरफ फेल लिखा हुआ आ गया कि भाई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पोर्ट है वो डाउन है, इसको बोलते हैं डाउन। अब हम क्या कर रहे हैं? अप कर रहे हैं। दोबारा गए हम यहाँ पे, अब हम दोबारा इसको ऑन किया तो ये अप हो गई। ठीक है, अगर नहीं पता लग रहा तो देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है नो शट डाउन, यानी कि शट डाउन नहीं हो। पहले हमने शट डाउन कर दिया था, अब शट डाउन नहीं करना। ठीक है, तो ये होता है भाई। अब समझ में आई ये चीज? एरर, इस तरह के एरर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरह के एरर्स आते हैं, जब हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे उस वक्त आएंगे असल एरर्स। ठीक है, तो ये थी, ये हमारे पास शो इंटरफेस से भी हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमारी के पोर्ट डाउन है या फिर अप है, यहां से पता लगता है हमें। अच्छा, और एरर इंक्लूड्स रन गेट्स नो बफर सीआरसी फ्रेम ओवररन एंड इग्नोर काउंट्स कैन ऑल्सो कॉज इनपुट एरर काउंट टू बी। अच्छा ये भाई क्या है? ये इंक्लूड रन्स गेट्स नो बफर सीआरसी फ्रेम ओवररन एंड इग्नोर काउंट। ये भी सारे एरर्स की एक एरर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं या फिर थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं कि ये होता क्या है। असल में ये समझ लो कि ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, और ये जरूरी नहीं है कि यही एरर्स आए या इन्हीं एरर्स का आपको आगे जाके फेस करना पड़े। और भी किस्म के एरर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा कॉलिजन का तो मैंने बता दिया आपको कि इसका क्या होता है, वो आपको पता है। अब मैं बता देता हूं आपको कि गेट्स क्या होते हैं ना, ताकि गेट्स ये जो लिखा हुआ है इसका क्या है? इसका ये जो आपके फ्रेम रिसीव होते हैं ना, उसका साइज बताता है। ठीक है, जो कि उसका साइज होता है 1518 बाइट्स। ठीक है, वो ये चीज बताता है। अगर आप शो इंटरफेस पे जाओ, शो इंटरफेस करोगे ना, शो इंटरफेस अगर आप करो तो यहाँ पे आपको गेट्स वगैरह भी बताएगा। देखो सीआरसी बता रहा है, फ्रेम बता रहा है, ओवररन बता रहा है, इग्नोर बता रहा है। ठीक है, अब बफर भी बता रहा है। ये देखो 193 कुछ करके ऐसी कुछ बता रहा है, ये बाइट्स। तो ये होते हैं गेट्स। ठीक है, बात समझ में आई? ये चीज कह रहा हूं मैं, ये। ठीक है, और इसके अलावा है रन्स। ठीक है, यहां पे आ जाओ दोबारा से। रन्स ये क्या है? ये आपके पास आपके जो फ्रेम रिसीव होते हैं ना, जो रिसीव होते हैं उसका सबसे जो, यानी कि जो सबसे स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन द लेटेस्ट मैक्सिमम फ्रेम साइज, यानी कि जो स्मॉलेस्ट से सबसे जो मैक्सिमम फ्रेम साइज होता है, फॉर एग्जांपल 64 बिट भी हो सकता है, तो वो आपका रन्स कहलाता है। यहां पे आओ दोबारा से। अब यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? कितने? 956 पैकेट्स इनपुट,
रिसीव, ये आ रहा है rents, कितना आ रहा है 0, ये कितना आ रहा है 0 गेट्स। तो ये यहाँ पे ये चीजें आपको आइडेंटिफाई आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी सिर्फ इन्होंने इतना बताया कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो और ये होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास, इग्नोर्ड। इग्नोर क्या है, द नंबर ऑफ रिसीव पैकेट्स इज इग्नोर्ड बाय द इंटरफेस बिकॉज ऑफ द इंटरफेस। भाई फॉर एग्जाम्पल आपका जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं जो रिसीव हुए हैं वो क्या करता है, इग्नोर करता है इंटरफेस, ठीक है। तो ये इग्नोर कहलाता है। तो आप देख लो भाई कितने पैकेट्स उसने इग्नोर किए हैं, वहां जाओ यहाँ आपको पता लग जाएगा। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये, बस ये आइडेंटिफाई करने होते हैं आपको। ये आउटपुट, ये इग्नोर दिया हुआ होगा यहाँ पे, इग्नोर भी दिया हुआ होगा, इग्नोर भी दिया हुआ होगा, डिटेक्ट टू रन, डिसेबल बाइट, 0 अंडर रन, 0 आउटपुट एरर्स। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पे ना इन्होंने ये सारी चीजें दी हुई हैं आपको, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है, इसमें कोई मसला। अच्छा, अब चलते हैं जरा आगे की तरफ। इग्नोर काउंट्स हो गए, सीआरसी भी आपको बता दिया, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं है फिलहाल। फ्रेम्स का आपको पता है, तो ये चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अब। और इस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये आप समझ लो कि आइडेंटिफाई किस तरीके से करनी है। आगे जाके इन चीजों से आपका फेस होगा, जरूर होगा, और उस वक्त आपको फिर पता चलेगा ये असल में होते क्या है। इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये, अगर नहीं समझ में आए जाओ गूगल करो, इसके मायने पता लगेंगे वह होता क्या है, और कुछ नहीं, ठीक है। और वो पता आपको पता है कि आपने जाना आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, वो एक्चुअली वो बात है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैंने बता दिया इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई भाई। अब आ जाओ डुप्लेक्स एंड स्पीड। सबसे पहले तो डुप्लेक्स की बात करूंगा। दो तरह के डुप्लेक्स होते हैं, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अगर ये नहीं पता, नहीं पढ़ा आपने, या इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बताते चलूं कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। यार देखो, अब मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं एक प्रैक्टिकल थोड़ी सी एक्टिविटी करता हूँ। मेरी एक्टिविटी को ज्यादा ना सीरियस नहीं लिया करो, बस समझने तक की हद तक रखा करो, ठीक है। ये नहीं कि पता नहीं क्या प्रैक्टिकल कर दिया, क्या है ये, तो मैं तो अभी ये नहीं बताया, तो ऐसा नहीं। बस देखो हो क्या रहा है, ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हम फंडामेंटल समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम अब मैं आपको बताऊं, मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। अब मेरे पास ना एक ये पीसी है, एक ये पीसी है। अब मैं बता रहा हूँ कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, ठीक है। अब यहां से ये बल्कि वही है, वहां आईपी वगैरह सब दी हुई है मैंने, ठीक है। ये है मेरे पास एक पीसी ये रहा, एक पीसी ये रहा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। अब एक चीज नोट करना, ठीक है। ये यहां से पैकेट में यहां भेज रहा हूं, ठीक है भाई। अब ये पैकेट जा रहा है भाई, अभी आप देखना ये जा रहा है पैकेट, ये अभी जा रहा है, ठीक है, जाएगा। ये पोर्ट ऑन नहीं है भाई, ये पोर्ट अभी ऑन नहीं है, इस पोर्ट को ऑन करना जरूरी होता है। तो यहाँ जाओ, यहाँ जाकर पोर्ट तो ऑन कर दी थी मैंने, तो दोबारा से ऑन ऑफ कर देते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, इसको हम हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहां से एक पैकेट यहां भेजता हूँ। अभी देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये गया, ये गया, ये जाने के बाद इसने रिसीव कर दिया। अब ये वहां से एक दफा आएगा, ठीक है। एक चीज नोट करना अभी एक चीज नोट करें आप कि ये देखें, ये एक दफा ही में जा रहा है और दूसरी दफा में आ रहा है। बात समझ में आई, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे। अभी ये दोनों एक साथ, अब मैं इसकी मिसाल पता है कैसे। अब यहां है, पहले पहले ना उसका नाम सुना होगा, वॉकी टॉकी, ठीक है। अब उसमें क्या होता था वॉकी टॉकी में, कि आप एक ही बंदा एक टाइम पे बोलता था, वो दूसरा बंदा उसको सुनता था, फिर वो उसको दोबारा से उसका
रिप्लाई करता था। तो यहां पे एक टाइम पे गया, इसने इसको सुना फिर रिप्लाई किया, दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। क्या है भाई ये? हाफ डुप्लेक्स। ये हाफ है। क्लियर हो गई ये चीज? अच्छा, अब आप बोलोगे फुल क्या है? ठीक है, फुल डुप्लेक्स क्या होती है फिर? अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहां से एक बंदा बात कर रहा है, एक बंदा यहां से बात कर रहा है, ठीक है। फिर एक बंदा यहां से, एक बंदा यहां से, अब दोनों को एक साथ बोलना है, ठीक है। यानी कि दोनों को एक साथ बात करनी है। तो अब आप देखना दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। ये देखो, उसने बोला हेलो, उसने एकदम बोल दिया हेलो, दोनों ने एक साथ बोल दिया, ठीक है। फिर बोलेंगे हाँ भाई कैसे हो, दोनों ने बोल दिया हाँ भाई ठीक है। अब बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड फुल, दोनों एक साथ। यानी कि अब ऐसा नहीं हो रहा कि पहले ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, फिर इसका जवाब दे रहा है, नहीं। दोनों एक साथ बात कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन है अभी हमारे पास, ठीक है। हम बोलते हैं हाँ भाई हेलो, वहां से भी बोलता है, एकदम से बोल देता है, दोनों एक साथ भी बात कर लेते हैं। सही है, भैंस मोबाइल से चल रही होती है, वो वहां से चिल्ला रहा है, ये यहाँ से चिल्ला रहा है। यानी कि इसको आप फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल ले सकते हो। समझ आ गई भाई? डुप्लेक्स दो तरह के होते हैं। अच्छा भाई, अब डुप्लेक्स में हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ। अच्छा, एक अब स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड भी मैं यहीं से बता देता हूँ, स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या है? अब फॉर एग्जांपल ये जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से ये गए ना, अगर मैं इस पे रखूं, ये देखो, ये जो जिस स्पीड से ये गया था, ठीक है, जिस स्पीड से ये गया था, तो अब यहां से मैं स्पीड तेज और हल्की कर रहा था, तो दिस इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड इतनी कोई लॉजिक नहीं है कि इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊं। स्पीड स्पीड होती है रफ्तार, ठीक है। आपका जो पैकेट जा रहा है या फिर आपका जो पिंग कर रहे हो, तो वो कितनी स्पीड में जा रहा है, तो वो आपकी स्पीड कहलाती है। अब मसला पता है क्या है? अभी हम पढ़ने वाले हैं मिसमैचिंग, ठीक है। अब मिसमैचिंग, मिसमैचिंग का मतलब तो आप, मिसमैचिंग से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि मिसमैचिंग की क्या बात हो रही है। मिसमैचिंग होता क्या है? मिसमैचिंग मतलब, अगर मैं डुप्लेक्स की बात करूं तो मिसमैच, आपस में क्या हो जाना, मिस मैच हो जाना, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ डिटेक्ट हो जाना, और डिटेक्ट होने की वजह से वो मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम स्पीड की भी बात करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उन्होंने बता दिया है कि भाई आप शो इंटरफेस से कर सकते हो, यानी कि शो इंटरफेस की कमांड चलाओगे और वहां पे आपको आईपी सही डालनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे अपना, जो अभी हमने देखा, तो वहां से आपको क्या पता लग जाएगा कि भाई इसकी डुप्लेक्स कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने एक स्विच लिया था, तो स्विच के थ्रू मैंने आपको बताया था। इफ यू वांट टू हार्ड कोड द स्पीड ऑफ डुप्लेक्स ऑन अ स्विच दैट रन्स द सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर, टर्न ऑफ negotiation issues the speed of complex command and the specific interface. Duplex is supervenient to speed in the sense that if speed is set to auto, then the duplex cannot the manually set. तो भाई कभी कभी आपको जो है ना, अपना जो डुप्लेक्स होता है वो मैन्युअली सेट करना पड़ता है, उसकी स्पीड मैन्युअली सेट करनी पड़ती है, ठीक है। और सम टाइम आप उसको डायनामिक रखते हो। अच्छा भाई, तो ये चीज थी। ये हम इतना कोई डिटेल में मैंने इतना बताया नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर से बताया है, और ना इतनी कोई मुश्किल वर्डिंग इस्तेमाल की है। बस ये होता है भाई, डुप्लेक्स का पता होना चाहिए था, स्पीड का पता होना चाहिए था, मिसमैचिंग का मतलब क्या होता है वो आपको पता है, ठीक है। तो मिसमैच हो जाना यानी कि आपका, अगर आप कोई भी पैकेट भेज रहे हो तो वो क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाना। अब वो डुप्लेक्स में होता है या फिर वो स्पीड। तो इन प्रॉब्लम्स को आप जब फेस करते हो, अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, ये आपने सुना होगा कि ट्रैफिक बढ़ गया, इंटरनेट सर्वर डाउन हो गया। ट्रैफिक बढ़ने की वजह से होता है। सर्वर डाउन किस वजह से हो रहा है? ट्रैफिक, यानी कि फॉर एग्जांपल 20,000 लोग एक ही दफा में उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, चलता ही नहीं है। तो ये भी हमारे पास मिसमैचिंग की वजह से ही होता है। बेस्ट एग्जांपल है इसकी, ठीक है। और
बस इतना कुछ नहीं था इसमें, यही था। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो मुझे बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और कोई ऐसी चीज़ जो इसमें मैंने मिस की हो तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो या इसका एक और पार्ट बनाकर इसको कवर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।